First question. Which one of the following acts as a physiological barrier to the entry of microorganism in human body? फिजियोलॉजिकल बैरियर कौन सा है? 111 A. वेरी गुड. और कौन कौन है? और क्या क्या है एग्जाम्पल? फिजिकल बैरियर फिजियोलॉजिकल. टिया, स्टमक, सलाइवा. यस. आंख का पानी, मुंह का पानी और पेट का पानी. वेरी गुड. चलो मैच करो. नीट 24 का क्वेश्चन है. मैच. पहले मैच करो, उसके बाद सारे ऑप्शन दिखा दूंगी. जल्दी 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 करो. फिर 10 बजे से कुछ सेशन होगा तुम्हारा मैम के साथ शायद, तो 10 के अंदर खत्म करूंगी. ये क्वेश्चन जो हम लोग करा रहे हैं तुम लोग को, उससे तुम लोग को कुछ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, कुछ हेल्प हो रहा है? ये क्वेश्चन जो हम लोग करवा रहे हैं उससे कुछ हेल्प हो रहा है तुम लोग को? वेरी गुड. टू का डी. चलो 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 चलो. टू का डी बोल रहे हैं सब लोग, तो हम लोग भी देख लेते हैं टू का डी है या नहीं. हाँ, तो टू का डी क्या है? टू का डी. मैंने तो डी ऑप्शन दिखाया ही नहीं है तुम लोगों को. कैसे कर रहे हो? ऑप्शंस दिखाओ पहले. व्हाट इज हैपनिंग? व्हाट इज जस्ट हैपनिंग? हाँ करो अभी. एक कोई है जो ज्वाइन नहीं कर पा रही है, उसको बोलो कि पूरा बैक कर जाए, उसके बाद ज्वाइन करे. एक कोई बच्ची है जो ज्वाइन नहीं कर पा रही है. थ्री का सी. एबीसी হবে না. Oh, just match. Okay, let's see. कॉमन कोल्ड. कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होता है? राइनो वायरस. एका तीन ढूंढो, दोनों में है. इसको काटो, इसको काटो. एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है ये बता रही हूँ. देखो, एलर्जी. एलर्जी में क्या है? एलर्जी डस्ट और माइट से होगा. ठीक है. डी का 4. डी का 4 कहाँ पे है? यहाँ पे. यहाँ पे नहीं है, ये वाला. गुड. करो. In higher vertebrates, the immune systems can distinguish self cells and non-self. If this property is lost due to genetic abnormality, as it attacks self cells when it leads to
3। अच्छा, इसका पोल करते हैं। पोल जैसा क्वेश्चन है ये, पोल जैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ो। मैं क्वेश्चन का मीनिंग पूछूंगी तुम लोग से, ठीक है? इतने सारी लड़कियां हो, इतना कम आंसर? इतने सारे लड़कियां, इतना कम आंसर? फोर है? इज इट फोर? मैंने गलती से 3 लिखा। आगे। ओ हाँ, ये 3 है, ये 4 है। माय बैड, मुझे माफ कर दे। हाँ। कौन से ऐसे सिस्टम में बॉडी अपने ही सेल्स को अटैक करता है? वाह, वाह। बॉडी अपने ही सेल्स को जब अटैक करता है तो तब हम उसको क्या बोलते हैं? कोई एक लिखो, कोई एक महान व्यक्ति। बॉडी जब अपने ही सेल्स को अटैक करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? कौन सा डिजीज बोलते हैं? किसी को नहीं आता है? इतना खराब पढ़ाया था मैंने तुम लोग को, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को इतना मतलब खराब पढ़ाया था मैंने। क्या बोलते हैं? यस। वेरी गुड। एनसीईआरटी में है या नहीं है? एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल, ऑटो इम्यून डिजीज। एग्जाम्पल लिखवा दिया था। कहाँ पे है वो भी दिखा दे रही हूँ। चलो एनसीईआरटी में चलते हैं, कहाँ पे है वो भी दिखा देती हूँ। देखो, sometimes due to genetic and immunological deals with aspect to the body attacks self cells. This result in damage to other unknown reasons. The body attacks, this results in damage to body and called autoimmune disease. और उसका एग्जाम्पल क्या था? Rheumatoid arthritis और माइस्थेनिया ग्रेविस भी। सबको, ये सबको नोट करो। एक कोई लड़की, तीनों का नाम लिखो और सब लोग नोट करो। खुद का कबर खुद खोदना, बताया था तुम लोगों को। खुद का कबर खुद खोदना, ऑटो इम्यून डिजीज, मसल का। आई टोल्ड यू, यस और नो? अपना कबर खुद खोदेगा तो वो तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ही होगा ना। रियूमेटॉइड आर्थराइटिस,
माइस्थेनिया ग्रेविस, ये दोनों, डायबिटीज, टाइप 1। देखो नासरीन, हायर वर्टिब्रेट्स में ना तुम्हारा कुछ मतलब बॉडी अपने ही सेल्स को अटैक करता है, ठीक है। वो नहीं पहचान पाता है कि कौन सा मेरे लिए बुरा है और कौन सा मेरे लिए अच्छा है। অ্যাপের পিডিএফ থেকে পড়তে পারো, আর ফ্রেন্ডসদের কাছে চাইতে পারো, কিছু কিছু ফ্রেন্ডসদের কাছে চাইতে পারো। আর এই গ্রুপের মধ্যে তোমরা দেখতে পারো যে মানে অনেকগুলো চ্যাপ্টারের পিডিএফ মেয়েরা পাঠিয়েছে। আর মানে যেই চ্যাপ্টার গুলো মানে মডিফাইড নেই, ঠিক আছে, যে চ্যাপ্টার গুলো মডিফাইড নেই, অনেক চ্যাপ্টার এমন আছে যেগুলো মডিফাই করা হয়নি, ঠিক আছে। তো সেই পিডিএফ গুলো তোমরা ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করে নাও। আর যেগুলো মানে মডিফাই করা হয়েছে, ঠিক আছে, যে বা এনসিইআরটি থেকে ডিলিট করে দেওয়া হয়েছে, সেগুলো যাদের কাছে পুরানো এনসিইআরটি আছে তাদের কাছে একটু চেয়ে নাও, ঠিক আছে। তোমরা তো শেয়ার করো না সবকিছু, তো তোমরা একটু নিজেদের মধ্যে শেয়ার করে নাও, ভালো হবে। আমার মনে হয় না যে 3 সপ্তাহ বাকি আছে তোমার কিনলে ভালো হবে, কিন্তু তোমার যদি মানে ফোন থেকে পড়তে প্রবলেম না থাকে তুমি তুমি এটা করতে পারো। কনসিডার দ্য ফলোইং স্টেটমেন্টস। Cancer is essentially a genetic disease caused by multiple multinational events. ठीक है, cancerous cells are rapidly dividing cells that exhibits contact inhibitions. Metastasis is the most feared complication of cancer. तीनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लो पहले। कैंसर से क्वेश्चन है और पूरा का पूरा एनसीईआरटी का ही पोर्शन है। ऑप्शन दिखाओ। Metastasis, what is metastasis? What is metastasis? And हाँ, ये ऑप्शन है। कौन से ट्रू है? कौन से स्टेटमेंट्स इनमें से ट्रू है? 1, 2 और 3 का स्टेटमेंट है और इनमें से कौन सा ट्रू है? 3, 3, 3, 3। अच्छा, सब लोग 3 बोल रहे हैं। ठीक है, चलो हम लोग स्टेटमेंट्स को एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है। पढ़ने का टाइम नहीं दिया था ना, इसीलिए मैं इतना अच्छा बर्ताव कर रही हूँ तुम्हारे साथ, नहीं तो बहुत ही बुरा बर्ताव होता है यहाँ पे, ठीक है। चलो देखो, कैंसर इज एसेंशियली अ जेनेटिक डिजीज, तो जेनेटिक डिजीज ही तो है ये, जीन में ही तो मल्टीप्लाई होता है। कॉज बाय मल्टीपल मल्टीपल म्यूटेशन इवेंट्स, तो इसमें गलत क्या दिखा है तुम लोगों को? कैंसर इज एसेंशियली अ जेनेटिक डिजीज कॉज बाय मल्टीपल मल्टीनेशनल इवेंट्स। हाँ, इसमें गलत क्या है? ये तो सही है, ट्रू ही तो है। और कैंसर सेल कॉन्टैक्ट इनहिबिशन दिखाता है या फिर नहीं दिखाता है? शोज और डज नॉट शोज। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन शो करता है या नहीं करता है? पहली बात मुझे ये बताओ, व्हाट इज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन? व्हाट इज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन? पहले मुझे ये बताओ, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या है? व्हाट इज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन?
एग्जिबिट का मतलब वो शो करता है, ठीक है, एग्जिबिट का मतलब शो करता है, मैं लिख देती हूँ, शो करता है। पहले मुझे ये बताओ कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या है। कुछ कुछ बच्चों को पता नहीं होगा, जिनको पता है वो बता दो कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या है। जल्दी बताओ, नहीं तो मुझे बताना पड़ेगा। ये तुम लोग बोल रहे हो कि वो शो नहीं करता है, तो ये वाला क्या होगा, क्या ये तो फॉल्स हो गया ना, एग्जिबिट का मतलब फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया। और मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस का मतलब भी सही नहीं बताया तुम लोगों ने। मेटास्टेसिस भी किसी ने सही नहीं बताया मुझे। यस, लिमिटेड कंट्रोल डिवीजन, ठीक है। एक सेल, मैं बता रही हूँ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब, मैं अभी फिर से एक बार बता दे रही हूँ। देखो, एक सेल यहाँ पे है और इसके बाजू बाजू में सेल्स है, ठीक है। ये सेल्स मेरा कैंसर सेल है, और ये सेल्स जो है इधर, ये मेरे नॉर्मल सेल्स है, ठीक है। इधर कैंसर है, इधर नॉर्मल है। ये सेल जब बड़ा होगा तो ये सोच लेगा कि मेरा आसपास इतना सेल है तो मुझे इतना ही फूलना है, मुझे इतना ही बड़ा होना है ताकि मेरी वजह से किसी को दिक्कत नहीं हो। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ठीक है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन हम लोग इसको बोलते हैं कि मेरा ये सेल है, ये जब बड़ा होगा तो ये सोचेगा कि मेरे आसपास मेरे भाई बहन है, मुझे इनको तकलीफ नहीं पहुंचानी है। लेकिन कैंसर सेल में क्या होता है, कैंसर सेल तुम्हारा इस कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को लूज कर देता है, ठीक है। वो बड़ा होता है और अपने आसपास के सेल्स के बारे में नहीं सोचता है, वो बड़ा होता ही रहता है, बड़ा होता ही रहता है, जिसकी वजह से उसका आसपास वाला सेल मर जाता है। इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, और ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कैंसर सेल में हम लोग नहीं देख पाते हैं, ठीक है। और मेटास्टेसिस का मतलब क्या है, ये मेरा हाथ है, ठीक है, ड्राइंग पे मत जाओ, ये मेरा हाथ है, यहाँ पे मेरा कैंसर एक सेल था, ठीक है, और ये पूरा का पूरा मेरा बॉडी में, पूरा का पूरा मेरा बॉडी में फैल रहा है, ये तुम्हारा मेटास्टेसिस है। तुम जो बोल रही थी वो मैलिग्नेंसी है, ठीक है। मेटास्टेसिस का मतलब क्या है, कैंसर का पूरा बॉडी में फैल जाना, ठीक है। तो कैंसर का पूरा बॉडी में अगर फैल जाएगा कैंसर, तो वो तो हम लोग के लिए सबसे डिफिकल्ट फीचर होगा, है ना। तो ये भी ट्रू हो गया, ठीक है, समझ में आया। हाँ, यस, क्या करना पड़ेगा तुम लोगों को, मेटास्टेसिस, मैंने बोल दिया था, मेटास्टेसिस का मतलब पढ़ना है, मेटास्टेसिस, मैलिग्नेंसी एंड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, इसको नोट करना है, ठीक है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1 और 3 ओनली, क्योंकि 2 तो गलत है। चलो, मैच 6 है, मैच द फॉलोइंग लिस्ट, मैच द फॉलोइंग लिस्ट, नीट 24 का क्वेश्चन है। 24 में बहुत ही सारे क्वेश्चन आए थे। ऑप्शंस दिखाऊं, जब ऑप्शंस देखना होगा तो बोल देना कि मैम ऑप्शंस दिखाइए। मैच कर लिया होगा तो बोलना कि मैम ऑप्शंस दिखाइए। जल्दी दिखाओ मैम, ओके, देख लो। ए बाबा,
देख लो। ऑप्शन। यस, सही सही आंसर है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन, वेरी गुड। द अर्ली स्क्रीनिंग फॉर टेस्ट ऑफ HIV इन्फेक्शन इज। इसको तो मतलब मुझे कुछ बताना ही नहीं है। एलिजा, वेरी गुड। The secretion of antibodies by B lymphocyte provides the secretion of antibodies by B lymphocytes provides पोल करते हैं, अलग अलग आंसर आ रहा है। और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। यस, humoral immunity is the correct answer. The classes of antibodies involved in the allergic reaction is। कौन सा एंटीबॉडी एलर्जिक रिएक्शन में काम में आएगा? वेरी गुड, IgE। The receptors of opioids are found in। ओपियोइड्स के रिसेप्टर्स कहाँ पे मिलते हैं? देबो देबो, वेस्टर्न ब्लॉटिंग देबो। वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट पूछ रही हो तुम? उसको यहाँ पे क्या काम है? फिर भी मैं बता दे रही हूँ तुमको। इसका आंसर दो पहले।
सब लोग इसका आंसर दो। उसका वेस्टर्न ब्लॉटिंग किसी को आता है? तुम लोग को पता है? হ্যাঁ, আমি বলে দিচ্ছি তোমাকে, কিন্তু কেউ জানে কিনা আগে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করব, তারপর আমি বলবো। Yes, confirmatory test. It is a confirmatory test. Very good. एलिजा क्या है? एड्स जब किसी को होता है, जब मुझे पता है कि देखो, वो उसने सही बोला सुहाना ने, ठीक है। देखो, होता ये है वेस्टर्न ब्लॉटिंग में, तुम्हारा मैं सस्पेक्ट कर रही हूँ किसी को एड्स हुआ है, ठीक है। तो मैं उसका फर्स्ट में एड्स, ठीक है, मैं उसका फर्स्ट में कराऊंगी तुम्हारा एलिजा, ठीक है। ये तुम्हारा प्राइमरी डिटेक्शन टेस्ट है, ठीक है। ये टेस्ट कराने के बाद फर्स्ट टेस्ट में एलिजा करवाऊंगी। और कंफर्मेशन का टेस्ट कौन सा है, मतलब एड्स हुआ है ये मैं कंफर्म कैसे करूंगी, वो कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ एड्स। मतलब ये टेस्ट अगर किसी का हुआ और वो टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो उसको कंफर्म एड्स है, ठीक है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट, ये तुम्हारा एड्स का कंफर्मेटरी टेस्ट है, ठीक है। चलो, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग एक लैबोरेटरी टेक्निक है, ठीक है। और इसमें क्या यूज होता है बोलो तो? किसी ने एक बताया था, किसी बच्ची ने, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज होता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज होता है। इतना ही तुमको पता होना चाहिए। हम्म, इसका आंसर बताओ। रिसेप्टर्स आर फाउंड इन, बता दिया था तुम लोगों ने। जिसको नहीं पता था उसने बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन पूछा था, अनुषा ने। जिसको भी नहीं पता था ना, तुम लोग नोट कर लो, उसने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ओपियोइड्स का रिसेप्टर कहाँ पे? सीएनएस में और जीआईटी में। द पैथोजेंस रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एलिफेंटियासिस, एलिफेंटियस का अनदर नाम बताना है, अनदर नेम बताना है, ठीक है। अनदर नेम बताना है, एक तो अनदर नेम बताओ। दो। किस पैथोजेन की वजह से होता है? किस वेक्टर की वजह से होता है? टेस्ट कब किया जाता है? टेस्ट कब किया जाता है इसका, मतलब टेस्ट का टाइमिंग क्या होता है? किस टाइमिंग ऑफ द डे में टेस्ट करेंगे? चलो, গভীর রাতে, গভীর রাতে। গভীর রাতে।
एक बार आया था, एचओडी बोल रही हूँ, एचओडी से इतना डरती हूँ मैं नर्सिंग डिपार्टमेंट का। वेक्टर क्या है इसका? फीमेल मस्क्यूटो है, लेकिन कौन सा मस्क्यूटो है? कौन सा मस्क्यूटो? वूचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी, वूचेरेरिया मेलाई, दोनों ही सही आंसर है। ठीक है, बाप रे बाप रे बाप रे। क्यूलेक्स विल बी द सही आंसर, नॉट एनोफिलिस। एनोफिलिस किसका है? एनोफिलिस, एनोफिलिस किसके लिए होगा? एनोफिलिस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जल्दी जल्दी जल्दी। यस। और एडिस मस्क्वीटो, एडिस किसके लिए? एडिस किसके लिए है? जिसको जो भी गलत कर रहा है अभी नोट करो। जिसको जो नहीं पता है शर्माओ नहीं, घबराओ नहीं, नोट करो, नोट करके रेडी करो। अभी भी लेट नहीं हुआ है, बहुत टाइम है। ठीक है, जो नहीं आता है नोट करके याद करना स्टार्ट करो। एक मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं बस जो क्वेश्चन करा रही हूँ यहाँ पे एक साथ हम लोग, मतलब बस जितना क्वेश्चन मैंने लेके आया है उतना ही क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। 100 से 150 क्वेश्चन करके जा रहे हैं एक एक चैप्टर से। तुम लोग अगर ध्यान लगाओगे तो मैं एक क्वेश्चन से कितना सारा क्वेश्चन तुम लोग को पूछ रही हूँ। पूरा का पूरा कंसेप्ट हम लोग रिवाइज करा के भेज रहे हैं, नोट करवा रहे हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में नोट करा रहे हैं। अभी भी तुम लोग को मैं बोलूंगी कि अच्छे से नोट करके जाओ। जिसको जो नहीं आता है, गलत हो रहा है, उसको नोट करो, कहाँ पे गलत हो रहा है उसको नोट करो, बार बार रिवाइज करो, इंशाल्लाह हो जाएगा। प्रोटो ऑन्कोजीन्स आर सीन इन ऑन्कोजीन्स। प्रोटो ऑन्कोजीन्स, ऑन्कोजीन्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है? टर्मिनोलॉजीज मैंने बोला है, बहुत अच्छे से पढ़ना। 12 कैंसर, यस। और कैंसर सेल्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। तुम्हारा फेवरेट फेवरेट चीज है सब। नीट 24 में शायद इसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा था, है ना बच्चा पार्टी? हाँ, लगता है नीट 24 में बस इसी चैप्टर से ही क्वेश्चन आया था। मैच करो और मैं ऑप्शन शो करूंगी। हाँ, प्रोटो ऑन्कोजिन नॉर्मल सेल्स में भी रह सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैंसर सेल्स तुम्हारा ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा।
लेकिन तुमने भी सही कहा है, देखो ऑन्कोजेंस मैलिग्नेंट सेल में होगा, सही है, लेकिन ये प्रोटो ऑन्कोजेंस हमारा नॉर्मल सेल में ही होगा, उसने सही कहा। ठीक है, कुछ हद तक सही कहा, मैलिग्नेंट सेल्स में ना ऑन्कोजीन कर दो। ठीक है, मैलिग्नेंट सेल में ऑन्कोजीन्स कर देते हैं, उसने कुछ हद तक सही कहा है। देखो उसने किस वक्त किस जज्बात से सही कहा है क्वेश्चन को, क्योंकि मैलिग्नेंट सेल्स में जब वो हो जाएगा, जब कोई सेल मैलिग्नेंट हो जाएगा, तब वो तो ऑन्कोजेंस ही हो जाएगा ना। और प्रोटो ऑन्कोजेंस का मतलब क्या होता है, ऑन्कोजेंस का पहले वाला स्टेज। तो इसका ज्यादा करेक्ट आंसर मुझे लगता है नॉर्मल सेल्स ही होगा। थैंक यू सुहाना, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। ऑप्शन दिखाती हूँ, चलो बोलो। यस, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ये कितना नंबर होगा रे, कितना नंबर होगा ये कितना नंबर का क्वेश्चन होगा, जल्दी बोलो। 14, 14। The adenosine deaminase deficiency result into, the adenosine deaminase deficiency results into, आंसर करो। यस, डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, हम लोग ने पढ़ा था बायोटेक में। ठीक है, malignant malaria is caused by the plasmodium, malignant malaria, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, वेरी गुड। तो तुम्हारा मोस्ट डेंजरस मलेरिया कौन सा है, और लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड कौन किसका है, लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड, और कितना दिन लगता है उसको वो भी बताना है, कौन से वेक्टर का। फर्स्ट पहले वाला तो मोस्ट डेंजरस कौन है, और दूसरा वाला तुमको ये बताना है कि लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन किसका होता है। जल्दी बताओ, जिसको नहीं पता है नोट कर लेना। और लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड किसका होता है, वेरी गुड। नोट करो, प्लाज्मोडियम मैलेरी, इसका लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड होता है कितना दिन, 18 to 24 डेज। नोट, सबसे डेंजरस मलेरिया वाला वेक्टर कौन है, और लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड कौन सा है, दोनों ही मैंने क्लास में कराया था। लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड पूछ सकता है अगर इसको घुमा के क्वेश्चन पूछना होगा।
तो तुम लोग बहुत किसी को तो पता है मोस्ट डेंजरस वाला कौन सा है, और सबको यही लगेगा कि यही मोस्ट डेंजरस है, यही होने में मुझे सबसे ज्यादा वक्त लगेगा। लेकिन ऐसा बात नहीं है। मोस्ट लॉन्गेस्ट पीरियड वाला तुम्हारा प्लाज्मोडियम मैलेडी का होता है, इसको लिख लेना। इंटरफेरॉन्स आर सिक्रेटेड बाय interferons are secreted by interferons are secreted by correct virus infected cells। ये कैसा किस लेवल है, कौन सा लेवल है ये? बैरियर का कौन सा लेवल है? फिजिकल फिजियोलॉजिकल कौन सा है ये? कौन सा है? बैरियर का किस लेवल है ये? कौन सा बैरियर है? आता है या नहीं आता है? साइटोकाइन बैरियर है। नोट करो, जिसको नहीं पता है नोट करो। साइटोकाइन बैरियर है, 4 बैरियर का। जिसने इस चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है, जाके वीडियो देखेगा। स्पेशली इस चैप्टर का वीडियो तुम लोग को देखना है, जितना भी लंबा हुआ हो, लेकिन वीडियो देखना है इस चैप्टर का, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है चैप्टर से। मैंने पढ़ा है ये। इन्फेक्शन विथ हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा स्पेशली इन चिल्ड्रन कैन कॉज infection with Haemophilus influenza especially in children can cause pneumonia। अनदर कुछ कुछ और का नाम बता सकते हो? अनदर कॉज, अनदर वायरस कॉजिंग न्यूमोनिया, या फिर बैक्टीरिया कॉजिंग न्यूमोनिया। अनदर कुछ निमोनिया कॉजिंग एजेंट का नाम बता सकते हो एक और? स्टेप्टोकोकस न्यूमोनिया। स्टेप्टोकोकस न्यूमोनिया का शेप कैसा होता है? शेप शेप कैसा होता है, बता सकता है? स्टेप्टोकोकस न्यूमोनिया का शेप कैसा होगा? कोई अपना दिमाग दौड़ा के बता सकता है शेप कैसा हो सकता है? दिमाग दौड़ा के, गूगल मत करना। जब आंसर देना मतलब होता है ना रॉन्ग, हम लोग भी मतलब क्लास में बैठते हैं और मतलब वैसे ही तुम लोग की तरह गूगल करके आंसर देते हैं, मैम को पता लग जाता है। ठीक है। एंड तुमको नहीं पता होगा शायद कि तुम्हारी मैम भी जेंजी है। तुम लोग भी जेंजी हो, मैम भी जेंजी है। ठीक है, मैम को पता है। कॉकस का मतलब कौन सा शेप है? कॉकस का कौन सा शेप होता है? कॉकस कॉमा शेप, तो विब्रियो कौन सा शेप होता है? कॉकस माने कॉमा शेप, तो विब्रियो कौन सा शेप होता है? विब्रियो विब्रियो। ऐसा ऐसा जाओगे एग्जाम देने तुम लोग?
তুমি নিজেই গন্ডগোল, গন্ডगोल কিছুই নেই। कॉकस राउंड या फिर स्फेरिकल होता है? विब्रियो कॉमा शेप्ड, स्पाइरलम स्पाइरल शेप्ड, बैसिलस इज रॉड शेप्ड। घुमा के क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तुम लोग का दिमाग घूम जा रहा है। यस, कॉकस इज स्फेरिकल। चलो, रिंग वॉर्म in humans can be caused by infection of which of the following except ringworm? यस, टीनिया। रिंगवर्म का मतलब क्या होता है? दाद। और दाद किसकी वजह से होता है? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, ये सब क्या है? छौत्राक, छौत्राक है, फंगी है, इसकी मदद से होता है ये सब। टीनिया क्या है? क्रीमी है, ठीक है, उसकी मदद से नहीं हो सकता। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो, स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं पहले, ठीक है, स्टेटमेंट को पढ़ लो। उसके बाद में होमवर्क मतलब सॉरी, होमवर्क दूंगी बोल रही थी, उसके बाद ऑप्शंस दिखाऊंगी। स्टेटमेंट्स पढ़ लेना, उसके बाद बोलना मैम ऑप्शंस, तो मैं ऑप्शंस दिखाऊंगी। ठीक है, चलो। स्टेटमेंट्स कौन कौन से ट्रू होंगे? चलो, टू, टू, टू में क्या बोल रहे हो? 1 और 2 आर ट्रू। चलो देखते हैं। ये तुम बोल रहे हो, तुम लोग सबने बोला है, ठीक है। चलो देखते हैं, इसको बोल रहे हो। चलो, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम कॉजेज मैलिग्नेंट टर्निशियन मलेरिया, बिल्कुल सही है, ट्रू है। रिलीज ऑफ हेमोसिडेरिन from burst RBCs responsible for paroxysms of malarial attacks. Hemoscissarins. Hemozoins है। Hemozoins। याद है? Sporozoites are the infectious forms of Plasmodium. तो स्पोरोजोइट्स ही तो इन्फेक्शियस फॉर्म है ना प्लाज्मोडियम का। ये तो ट्रू है। ये कैसे फॉल्स कर दिया तुम लोगों ने? किसको नहीं पता है तो इसको नोट करो। ভুল করার পরে বলছে সরি 1 and 2। কোশ্চেন ক্লিয়ার হয়েছে কিনা বলো? কোশ্চেন ক্লিয়ার হয়েছে কিনা বলো? হাঁ করে থাকবে না।
কোশ্চেন ক্লিয়ার করে যাবে এখান থেকে, মাথার মধ্যে কিছু লোড নিয়ে যাবে না ক্লাসের শেষে, আমি বলে দিচ্ছি বারবার, তারপর বলবে যে ম্যাম পড়ায়নি। জ্বর লাগছে? ঠিক আছে, রেস্ট করো, ঠিক হয়ে যাবে। इसका कौन सा कितना नंबर था? 90, 20। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स को पढ़ लो पहले। ये इस बार अगर गलती हुआ तो मैं डांट भी नहीं सकती तुम लोगों को, शायद मैंने पढ़ने का टाइम नहीं दिया था। अब मैं डांटूंगी तो तुम लोग बोलोगे कि तूने ही तो पढ़ने का टाइम नहीं दिया था। ऑप्शंस दिखाऊं? चलो ऑप्शन दिखाती हूँ, देख लो। ऑप्शंस देख लो। ऑप्शंस, यस, देखो, HIV इज अ रेट्रोवायरस, सबको पता है, ठीक है। इट इन्फेक्ट्स एंड डिस्ट्रॉयज CD4 T लिम्फोसाइट्स। CD4 T लिम्फोसाइट्स, इसको नोट करो, जिसको नहीं पता है इसको नोट करो। ये ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू है, और ये शायद AUAT में भी पूछा गया है। तुमको तो पता है कि HIV T लिम्फोसाइट्स को खराब करता है, लेकिन उसमें भी कौन सा वाला, CD4, ठीक है, इसको नोट करो, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। इट इन्फेक्ट्स एंड डिस्ट्रॉयड द CD4 T लिम्फोसाइट्स, ये भी सही है। The newer antiretroviral drugs are a cure of HIV infection. HIV is not curable, not curable। हम किसी इंसान को ये एंटी रेट्रोवायरल देके कुछ दिन तक जिंदा रख सकते हैं, लेकिन HIV का कोई क्योर नहीं है, उसका अल्टीमेट रिजल्ट डेथ ही होगा, ठीक है। हम लोग उसको किसी भी तरीके से नहीं बचा पाएंगे। क्योर कंप्लीट नहीं है बच्चा, वो उससे हम लोग रोक सकते हैं उसको, लेकिन क्योर नहीं कर सकते हैं। उस इंसान के लाइफ को थोड़ा हम लोग मतलब लाइफ टाइम को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, उस इंसान को थोड़े और दिन के लिए जिंदा रख सकते हैं एंटी रेट्रोवायरल्स देके, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट उसका डेथ ही होगा, मर ही जाएगा वो। एड्स किसी को होगा तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट डेथ ही होगा, क्योर नहीं होगा, वो नॉन क्यूरेबल है। आज सुबह ही किया था। Which of the following is correct regarding to AIDS, causative agents or HIV?
चलो करो। क्वेश्चन एक बार और पढ़ देती हूँ। Which of the following is correct regarding AIDS causative reagent, AIDS causative agent HIV? HIV के लिए कौन सा वाला रीजन तुम्हारा करेक्ट होगा? बहुत अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन को, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। चारों ऑप्शंस में शो कर रही हूँ। पोल करते हैं, पोल करते हैं। कौन सा नंबर का क्वेश्चन है मुझे नहीं पता, आईडी के। चलो आई डोंट नो। 1 2 3 4। अभी तक तो बहुत टाइम लेके पढ़े हो गए क्वेश्चन को, आंसर तो अभी। जल्दी, जितने इतने सारे लोग हो और आंसर बस इतना कोई कर रहा है, क्यों? ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। अरे यार, इसका करेक्ट ऑप्शन तुम्हारा 2 है, ठीक है। HIV इज एनवेलप्ड वायरस दैट कंटेन्स 2 आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड RNA एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसको करना है तुम्हें नोट। जिसको नहीं पता है नोट करो इसको। जिसको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आता था नोट करना। ऐसे चालान हो जावे तो चालान हो। चलो नोट कर लिया, जिसको नहीं आया था। टाइम दिया है नोट करने का और ज्यादा टाइम नहीं दूंगी। 9:59 हो रहा है। अगला क्वेश्चन पे चले। नोट डन, डन। अगला क्वेश्चन चले। कितना क्वेश्चन और बाकी है? और 15 मिनट्स, हार्डली हार्डली 15 मिनट्स और 10 मिनट्स। जितना जल्दी तुम लोग क्वेश्चन करोगे उतना जल्दी होगा। ग्राफ्टेड किडनी मे बी रिजेक्टेड इन पेशेंट ड्यू टू। ग्राफ्टेड किडनी में बी रिजेक्टेड इन अ पेशेंट ड्यू टू। कौन सा इम्यूनिटी की वजह से? किसी का किडनी खराब हो जाए तो हम लोग जिसका कुत्ता का किडनी काट के उसकी किडनी में नहीं बैठा सकते हैं। कौन सा इम्यूनिटी कुत्ते की किडनी को रिजेक्ट करेगा? इंसान का किडनी ही देना पड़ेगा, वो भी मुझे मैचिंग करके देना पड़ेगा, नहीं तो रिजेक्ट करेगा इंसान। ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए कौन सा इम्यूनिटी तुम्हारा? यस यस, वेरी गुड। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी तुम्हारा ऑर्गन ट्रांसप्लांट में, ऑर्गन जब ट्रांसप्लांट होता है, लिख लो जिसको नहीं आता है।
ऑर्गन ट्रांसप्लांट जब होता है ना, देखो हम लोग में ना, जब कोई मतलब तुम्हारा किडनी कुछ डोनेट करता है, हार्ट या फिर कोई भी ऑर्गन डोनेट करता है ना, तो तब हमारा बॉडी क्या करता है, हमारा बॉडी में किसी दूसरे दूसरे का कोई चीज डालेंगे, बाहर से कोई चीज डालेंगे, तो बॉडी क्या करता है, उसके खिलाफ डिफेंस सिस्टम चालू करता है ना। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हम लोग पढ़े थे। ह्यूमरल इम्यूनिटी इज कॉज्ड बाय बी लिम्फोसाइट्स एज वी नो, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज कॉज्ड बाय टी लिम्फोसाइट। वो टी लिम्फोसाइट जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स कॉज करता है ना, वही किसी का मतलब कोई किसी का किसी दूसरे इंसान का जिसका किडनी तुमसे नहीं मैच हो रहा था, तो उस किडनी को अगर मैं अपने बॉडी में डालूंगी तो मेरा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी उस किडनी को रिजेक्ट करेगा। तो इसको ग्राफ्ट रिजेक्शन कहा जाता है। ग्राफ्ट रिजेक्शन भी कहा जाता है। ग्राफ्ट रिजेक्शन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट का ग्राफ्ट रिजेक्शन किसकी वजह से होता है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के वजह से होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉट इट, समझ में आया। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ की वजह से कौन सा डिजीज होता है यहाँ पे, सिफिलिस, इन्फ्लुएंजा, बेबीसियोसिस और ब्लास्टोमाइस। क्या होता है ब्लास्टोमाइकोसिस, मुझे खुद नहीं पता, मतलब पता है, उच्चारण नहीं हुआ मुझसे। चलो बताओ। ये क्वेश्चन ना तुम्हारा किसी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने उठाया इसको। सिफिलिस, सिफिलिस, सिफिलिस और इन्फ्लुएंजा तो आंसर तुम लोग को देना ही नहीं था, क्योंकि ये तो बैक्टीरिया और ये वायरस से होता है, ये तो तुम लोग को पता ही है। यहाँ पे तुम लोग अगर गलती करते हो तो मैं तुम लोग को मानूंगी। ये तो बैक्टीरिया है ना, और ये तो वायरस है, ये तो तुम लोग को पता है। लेकिन ये दोनों में तुम लोग गलत करोगे तो मैं मान सकती थी गलत किया है। नहीं, सिफिलिस बैक्टीरिया की वजह से होता है, तुम लोग को पता है। इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है, ये भी तुम लोग को पता है। ठीक है। ब्लास्टोमाइकोसिस, ठीक है, ब्लास्टोमाइकोसिस फंगस की वजह से होता है। ये कहीं अनाप शनाप नहीं है, किसी एग्जाम का पीवाई की है, क्यों है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम का पीवाई क्यों है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे उठाया है। ठीक है। और बेबियोसिस, ये वाला तुम्हारा प्रोटोजोआ डिजीज है। एनसीईआरटी से बाहर है, आई नो, एनसीईआरटी से बाहर है, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम का पीवाई क्यों है, इसीलिए उठाया है। चलो। ringworm in humans are caused by, ringworm in human is caused by fungi. Yes. Vidal test is carried out test for Vidal test या फिर विडाल टेस्ट। यस, टाइफाइड फीवर, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है या फिर वायरस की वजह से। और पैथोजन का नाम बताओ, पैथोजन का नाम। और फर्स्ट केस बताना है,
पैथोजन का नाम बताना है और वो वायरस है या बैक्टीरिया है ये बताना है। फर्स्ट केस, मैरी मेलोन, प्रोफेशन से क्या थी? शेफ थी। और वो जो खाना बनाती थी? यस, इट्स अ बैक्टीरिया। वेरी गुड। मैच द फॉलोइंग। फिर से नीट 24, मतलब नीट 24 ने यही क्वेश्चन, मतलब ये चैप्टर उसको बहुत पसंद आया था लगता है मुझे। चलो कर लो, उसके बाद ऑप्शंस शो करूंगी। कर लो, उसके बाद बोलना ऑप्शंस। इसमें इस छौक से मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। पहले तुम लोग आंसर कराओ, उसके बाद मैं ऑप्शंस और क्वेश्चंस पूछूंगी। चलो। जिसका जिसका कल एग्जाम है, जिसका जिसका कल एग्जाम है, निकल जाओ और ज्वाइन करो मैम को। जिसका जिसका कल एग्जाम है, ज्वाइन करो मीटिंग। जिसका जिसका कल एग्जाम है, कल जिसका जिसका बायो एग्जाम है लीव कर जाओ और मैम का मीटिंग ज्वाइन कर लो। देखो, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स तुम्हारा क्या होगा? मेटास्टेसिस होगा। ठीक है। माल्ट, माल्ट के बारे में तुमको क्या पता है? फुल फॉर्म बताओ इसका। फुल फॉर्म, माल्ट का फुल फॉर्म, माल्ट का फुल फॉर्म। और बॉडी में ये कितना परसेंट होता है? माल्ट का फुल फॉर्म और बॉडी में कितना परसेंट होता है? जल्दी। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस और तुमसे पूछ सकती हूँ। और भी कुछ क्वेश्चंस मैं पूछ सकती हूँ यहाँ पे। तुम्हारा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन कौन से हैं? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन बताओ, उसके बाद सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स बताना। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। जल्दी करो। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन बस दोनों ही है, ठीक है, बोन मैरो एंड तुम्हारा हाइमस।
और सेकेंडरी लिम्फॉइड, स्प्लीन, lymph nodes, Peyer's patch, tonsils. Very good. Spleen, lymph nodes, Peyer's patch and tonsils. वेरी गुड. इसको नोट करो जिसको नहीं पता था, जिसको नहीं पता था नोट कर लो. ठीक है. नाको, नाको, नाको किससे एसोसिएटेड है यहाँ पे बताओ तो. ये माल्ट तो तुम्हारा ये होगा लिम्फोइड टिश्यू. नाको किससे एसोसिएटेड है यहाँ पे. अल्फा इंटरफेरॉन्स तो सबको पता है, डिस्ट्रॉय ट्यूमर्स, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है. नाको, नाको किससे रिलेटेड है. एड्स के साथ. নাকো তোমার নাকো কোথায় দেওয়া আছে আমি তোমাকে ফার্স্টে দেখিয়ে দিই নাকো. ठीक আছে. फरनाज डिड यू स्टडी फ्रॉम मी, मतलब मुझसे पढ़ा था ये चैप्टर. ये यहाँ पे नाको मैंने पढ़ाया था. नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नाको. नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. और वो कैंसर के ट्रीटमेंट का यहाँ पे है. ये alpha interferon which activates their immune system and helps destroying tumor. ये वाला. बुझते पेरेছো? मिल गया आंसर क्वेश्चन का. तो इसका आंसर क्या होगा. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन. मैच द लिस्ट विथ 1 विथ लिस्ट 2. तुम्हारा फेवरेट पोर्शन से क्वेश्चन है. मैं जब छोटी थी ना तुम्हारी जैसी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था सर जब मैम जब पढ़ाती. करो इसको. ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस एक साथ दिखाना होगा. ओ ये तो मैं दिखा सकती हूँ 4 ऑप्शंस एक साथ. एग्जैक्टली मैं तो 4 ऑप्शंस दिखा सकती हूँ. यस, 26 का ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन. हेरोइन क्या होता है. स्लो डाउन बॉडी फंक्शन कर देता है. ठीक है. मॉर्फिन क्या है. मॉर्फिन एक बहुत अच्छा पेन किलर है. पहले तुम्हारा सर्जरी और चाइल्ड बर्थ में ये मॉर्फिन दिया जाता था.
अच्छा, हेरोइन क्या है तुम लोगों को पता है? हेरोइन, हेरोइन कैसे बनता है पता है? हेरोइन कैसे बनता है पता है तुम लोगों को? ये वो ड्रग है पता है, लेकिन हेरोइन कैसे बनता है पता है? क्या चीज है वो? पता है तुम लोगों को? मैंने पढ़ा है। अच्छा, हेरोइन को मैं मॉर्फिन से कैसे बना सकती हूँ? मॉर्फिन से, मॉर्फिन से मैं हेरोइन कैसे बना सकती हूँ? मॉर्फिन से मैं हेरोइन कैसे बनाऊंगी? आता है? पता है? मॉर्फिन से हेरोइन नहीं पता है, चलो कोई बात नहीं। हेरोइन कॉमनली कॉल्ड स्मैक, हेरोइन को कॉमनली हम लोग स्मैक बोल सकते हैं। ठीक है, हेरोइन कॉमनली कॉल्ड स्मैक इज केमिकली डाई एसिटाइल मॉर्फिन। मॉर्फिन को अगर हम लोग 2 बार एसिटाइलेशन करवाते हैं, ठीक है, मतलब मॉर्फिन को मैंने पढ़ाया था, देखो मैंने पढ़ाया था, देखो 2 बार मतलब मैं इसका एसिटाइलेशन कराऊंगी तो व्हाइट ऑर्डरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड बनेगा विच इज हेरोइन। दिस इज ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। 2 बार एसिटाइलेशन कराएंगे और लैटेक्स से बनता है वो, पैपावीर सोमिनिफेरम का। হ্যাঁ আর একটুখানি দাঁড়াও, ম্যামেরও খিদে পাই শোনা। यही लास्ट है शायद, या फिर एक दो और है। फॉर effective treatment of the disease, early diagnosis and understand its pathophysiology is very important. Which is the following molecular diagnosis techniques is very useful or of early detection? अर्ली डिटेक्शन के लिए अर्ली डिटेक्शन, एक और क्वेश्चन बाकी है उसके बाद, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, बस बताओ इसका। करेक्ट आंसर इज एलिजा। और एलिजा एक टाइप का पीसीआर है। लास्ट क्वेश्चन अभी बता दिया है तुम लोगों को। Diacetyl morphine is also called diacetyl morphine is also called smack। और स्मैक का दूसरा नाम
स्मैक का दूसरा नाम? बिल्किस, स्मैक का दूसरा नाम? हेरोइन। हीरोइन नहीं, हेरोइन। यस, हेरोइन है। बताओ कितना क्वेश्चन था? और अज्यूम कर लेते हैं 30। 30 या फिर 31। कितना पेज है इसमें? मैं बताती हूँ कितना सारा क्वेश्चन था। शायद अमीदा को मैंने भेजा था। कितना क्वेश्चन था मैं बता। 28 क्वेश्चन था शायद। कितना मिला तुम लोगों को? 30 टोटल। 30। 30। 30 कितना आया? नहीं पढ़ के किए हो ना तुम लोग? नहीं पढ़ के किया है तेरे ने? पढ़ के नहीं किया है ना? नहीं पढ़ के तो बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने। ठीक है, आज हम लोग कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए? कितना क्वेश्चंस किए हम लोगों ने? हैव यू एनी आइडिया हम लोग कितना क्वेश्चन कर चुके हैं आज? इस चैप्टर से, इस पर्टिकुलर चैप्टर से हमने कितने क्वेश्चंस किए? डू यू हैव एनी आइडिया? 500। शी सेइंग 500। अच्छा, तुम लोग नोट कर रहे हो जो मतलब जिसको जो नहीं हो रहा है या फिर कंफ्यूजन हो रहा है, नोट कर रहे हो तो? नोट कर रहे हो तो? यस और नो? हैव यू नोटेड? चलो, गुड। हम लोग ना कल तुम्हारा इकोलॉजी यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है? इकोलॉजी कुलसुम ने बोला है वो करा देने, क्योंकि तुम्हारा वो चैप्टर शायद वन शॉट में वो नहीं कराएगी क्योंकि बहुत ही रिसेंट हुआ है। ठीक है, पढ़ के आना। চলো, ঘুম পাচ্ছে, ঘুমিয়ে যাও। সকালবেলা 5টার সময় উঠে পড়ে নেবে ইকোলজি। চলো, বাই বাই। 5টায় উঠে পড়বি, নয়তো 4টায় অ্যালার্ম লাগিয়ে উঠে পড়বি। টাটা, बाय बाय। कल बहुत कुछ क्लियर होगा, ऐसे ही मतलब क्वेश्चन कराते कराते बहुत कुछ डिस्कस कर दूंगी। फरनाज, डरो नहीं। हम मैं जब क्वेश्चन कराऊंगी तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे ही डिस्कस करा दूंगी, तो हो जाएगा। और तुम लोग मुझे एनसीईआरटी भेज देना इकोलॉजी का। কটা থেকে কালকে একটু তাড়াতাড়ি নেব, 10টা 11টায়, ঠিক আছে? তোমরা মানে কেউ 4টে চ্যাপ্টার আমাকে 4জন মিলে পিডিএফ করো, কে কে করবে তোমরা নিজেদের মধ্যে ডিসাইড করো, আর দিয়ে গ্রুপে দেবে, ঠিক আছে? 4টে চ্যাপ্টার পিডিএফ করে। তো তোমাদের যাদের যাদের খারাপ প্রিপারেশন আছে, তো আমি এনসিইআরটি তে ওই জায়গাটা মার্ক করিয়ে দেবো যেখান থেকে আমি কোয়েশ্চেন করেছি, ঠিক আছে?